जो लोग आपके जज्बातों की, आपके विचारों की कद्र नहीं करते, आखिर उन्हें पास रख के आपको क्या मिलेगा। वो बार बार आपके विचारों को इंसल्ट करेंगे, बेबुनियाद बताएंगे आपके विचारों को। वो ये बोलेंगे कि बातें तो बड़ी बड़ी करता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। वो आपकी भावनाओं का कभी कद्र नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके जज्बातों को, आपके विचारों को कभी समझेंगे नहीं। उनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि वो आपको बातों नहीं समझते हैं। अगर माचिस का डब्बा किसी पागल के हाथ में दे दिया जाए तो उससे वो पूरा गांव जला देगा। वहीं अगर माचिस की तीली किसी गरीब को दे दिया जाए तो शायद वो 2 वक्त का भोजन उससे बना सकता है। वो जला के अपने आप को जानवरों से बचा सकता है। दोनों में बहुत फ़र्क है। आप अगर किसी ऐसे इंसान के पास हो जो आपकी कीमत नहीं समझता तो यूं ही आपको बर्बाद कर देगा, यूं ही आपको बदनाम भी कर देगा। लेकिन वहीं किसी ऐसे इंसान के पास हो जो आपकी कीमत जानता है, जो जानता है आप कौन हो, जो आपके विचारों को समझता है, वो आपको बहुत महत्वपूर्ण बनाएगा। शायद उसके जीवन में आप सोने पे सुहागा होगे, उसके जीवन में हो, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और वही पागल के हाथ में अगर चले गए, वो आपकी कीमत कभी समझ नहीं सकता, आपको यूं ही गंवाता रहेगा, यूं ही बदनाम करता रहेगा। विचार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जिनके पास वो विचार होते हैं ना, उनकी सोचने समझने की क्षमता बहुत ही सुंदर होती है। सोचने समझने की क्षमता ही एक सुंदर विचार को जन्म देता है, और उस विचार पे, उन जज्बातों पे अगर कोई काम करना सीख ले तो वो बहुत आगे जाएगा। जो इंसान आपके जज्बातों का कद्र नहीं कर सकता, वो कभी आपका कद्र नहीं करेगा। उन्हें अपने जीवन से निकाल दो, उन्हें अपने जीवन से अलविदा करना सीखो, उन्हें हमेशा के लिए हटाना सीखो, क्योंकि जब तक वो रहेंगे आपके हर विचार पे एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, आपके हर विचार से एक नया सवाल खड़ा करके आपको उसमें उलझा देंगे। भले आप कितना हो सोच समझ के एक तार्किक बुद्धि दो, लेकिन वो आपकी बुद्धिमत्ता को कभी समझ नहीं सकते, आपके इमोशंस को कभी समझ नहीं सकते। उन्हें यही लगेगा हर बार कि आप उनसे जलते हो, उन्हें यही डर होगा कि आप उन्हें गिराना चाहते हो, आप उन्हें हराना चाहते हो। वो कभी ये नहीं सोच सकते कि जो इंसान किसी से जलता नहीं है, कहीं ना कहीं उसके सपने बहुत बड़े होते हैं। अगर एक दर्जी है, वो कपड़ा सिल रहा है ना, तो कोई राजा उससे लड़ रहा है, समझ लो उस राजा का वही औकात है। वो राजा कभी बड़ा नहीं हो सकता, वो इंसान कभी राजा बन भी नहीं सकता। अगर बन गया है तो बहुत जल्द समाप्त भी हो जाएगा, क्योंकि वो उस इंसान से लड़ रहा है। वो इंसान अपने कर्मों पे भी छोटा है। उस इंसान के पास अगर विचार होते, उस इंसान के पास अगर ज्ञान होता, तो शायद राजा से भी बड़ा होता, शायद वो राजा ही होता। लेकिन अगर राजा के विचार इतने छोटे पड़ गए कि वो एक दर्जी से लड़ रहा है, तो राजा कभी राजा नहीं हो सकता, क्योंकि जितना बड़ा आपका दुश्मन होगा उतना ही बड़ी आपकी बादशाहत होगी, उतना ही बड़े आप इंसान हो गए। अगर छोटे छोटे बातों पे किसी से लड़ना जान गए, छोटे छोटे लोगों से आप बहस कर रहे हो, जिनके सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलना ही सबसे महत्वपूर्ण है, फिर आप कहाँ से बड़े बन सकते हो। उस इंसान से कभी मत लड़ो जो 2 वक्त की रोटी के लिए जी रहा है। अगर लड़ना है तो उसके लिए लड़ो जो आने वाले कई पीढ़ियों को शासन करना सिखाना चाहता है। कहीं न कहीं इतिहास में आपका नाम दर्ज हो जाएगा। जितना बड़ा आपका दुश्मन होगा उतना ही बड़ी आपकी सोच होगी, जितना ही छोटा आपका दुश्मन होगा उतना ही छोटी आपकी सोच होगी। अपने जज्बातों पे काम करना सीखो। दुनिया को जब तक बताओगे अपने विचारों के बारे में, दुनिया आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन उन विचारों को हमेशा व्यर्थ ही समझेगी, उन विचारों को हमेशा अप्रमाण्य समझेगी कि इसका क्या प्रमाण है कि ये सही ही होगा। आप सस्ते में अगर कोई ज्ञान बांटोगे तो लोग उसे समझेंगे नहीं, लेकिन उसी ज्ञान की अगर कीमत लोगे तो लोग बहुत जल्दी समझ जाएंगे। वो होता है ना कि रास्ते में चलने वाले इंसान को कितना हो समझाओ कि आगे गड्ढा है, लेकिन वो कभी आपके बातों पे विश्वास नहीं करेगा। जब एक बार गड्ढे में गिर जाएगा, उसे चोट लग जाएगा, तब हर बार वो देख के सावधानी से चलेगा। बिल्ली का मुख अगर एक बार दूध से जल जाता है तो वो छाछ भी फूंक फूंक के पीती है। उसे डर होता है कि ये छाछ भी उस दूध के समान मुख को जला न दे। सावधानी आप में होनी चाहिए। अगर आप किसी गलत इंसान के हाथ में पड़े तो आपका जीवन बर्बाद होगा, लेकिन अगर आप किसी अच्छे इंसान के हाथ में चले गए तो शायद वो आपके जीवन को महान बना देगा।
आप देखो कि आप अपने विचार को जहाँ रोप रहे हो वहाँ पे जो वृक्ष होगा वो वृक्ष कितना महान होगा, वो वृक्ष कितने लोगों को ऑक्सीजन देगा, कितने लोगों को छाया देगा। या वो वृक्ष कांटों से भरा रहेगा, या वो वृक्ष कभी किसी को छाया नहीं दे पाएगी। आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपके जज्बात बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर जज्बात और विचार किसी के गुलाम हो गए फिर वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। आपकी बुद्धि जितना ही स्वतंत्र होगी उतना ही आप आगे बढ़ोगे। थैंक यू गाइस।